नेक्स्ट है, जब उसके फादर ने पूछा कि क्या है, व्हाट अबाउट द सेलिब्रेशन के बारे में, तो उसने ऑनेस्टली बता दिया कि ये है। तो मदर ने पूछा कि ये फीस्ट है, पार्टी है, तो बोला नो, ये कोई सेलिब्रेशन है बट वी विल नॉट ईट, हमें खाने को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसने जिनवाई ने बताया कि ऑल विंटर टाइम माई टीचर हैज़ बिन टीचिंग अ सॉन्ग एंड डांस एंड नाउ शी वांट टू जज द अचीवमेंट। तो पूरा विंटर हमारी टीचर ने हमें डांस एंड सॉन्ग्स सिखाए हैं, तो अब वो बाय अ सेलिब्रेशन वो हम मतलब देखना चाहती है, हमारी अचीवमेंट को जज करना चाहती हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है, माई टीचर सेज देयर इज more to it than we really understand. This is a great big free country now, but it was not always so. People from many different nations have come here with many different ideas. Now we all belong to the same nation and sing song like one big happy family. तो टीचर ने बोला कि पहले यूएसए एक बड़ी मतलब कि हैप्पी कंट्री नहीं थी, अब फ्रॉम टीचर फ्रॉम द डिफरेंट नेशंस, सॉरी पीपल फ्रॉम द डिफरेंट नेशंस से यहाँ पे हैं, तो डिफरेंट आइडिया के साथ यहाँ पे आए हैं। तो अब ये मतलब एक बड़ी सेलिब्रेशन के थ्रू वो अपने अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक बिग हैप्पी फैमिली की तरह बन गए हैं। मिस्टर फॉन्ग बिकेम वेरी थॉटफुल, जिनवाई पॉज टू, तो जिनवाई मतलब कि रुक गया बोलता बोलता, बिकॉज ही डोंट वांट टू गो टू द सेलिब्रेशन बाय वियरिंग द नेशनल कॉस्ट्यूम, पहन के नहीं जाना चाहता था। ठीक है जी, आई डोंट थिंक इज़ अ वेरी गुड आइडिया। जिनवाई कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये बहुत अच्छा आइडिया है कॉस्ट्यूम पहनने का। तो मिस्टर फॉन्ग फ्रॉन्ड क्या है, उसने मतलब बहुत ही मतलब एंग्री एक्सप्रेशन शो किए उसके फादर ने कि यू शुड नॉट बी अशेम्ड ऑफ द ड्रेस ऑफ द कंट्री, अपनी कंट्री की ड्रेस को लेके आप शेम क्यों फील करते हो। हाउ कुड जिनवाई एक्सप्लेन दैट ही वॉज ओनली चाइनीज बॉय इन द क्लास एंड डिड नॉट वांट टू बी डिफरेंट। तो वो कैसे बताता फादर को कि ओनली चाइनीज़ मैं ही हूँ सारे स्कूल में, सारी क्लास में, तो मैं मतलब कि डिफरेंट नहीं लगना चाहता। मैंने ऑलरेडी ट्राई किया है टू प्ले द गेम्स विद द स्टूडेंट्स एंड स्पीक लाइक देम, मैंने पहले ट्राई किया बट उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। वन डे आफ्टर स्कूल ही हैड ट्राइड इट, ठीक है, एक दिन स्कूल के बाद उसने ट्राई किया क्या, बच्चों के साथ मिक्सअप होने का, एंड स्टेपिंग अप, स्टेप अप होता है आगे आना, फॉरवर्ड आना, टू अ ग्रुप ऑफ बॉयज़, एंड उसने क्या बोला, हाउडी, HOWDY, हाउडी, लड़कों के बीच में जाके हाउडी बोला, मीन्स के टू ग्रीट, दिस इज़ अ वे टू ग्रीट। ठीक है, अमेरिका में ऐसे ग्रीट करते हैं, हेलो करते हैं हाउडी बोल के। बॉयज़ हैड टर्न लुक्ड एट हिम एंड सेड हाई चिंक, तो बच्चे उसको देख के चिंक बुलाने लगे, चिंक मीन्स के उसे टीज करने लगे, एंड चिंक चिंक करके येल करने, क्राई करने लगे। ही हैड फ्लैड अवे फार फ्रॉम द sounds, wiped his tears and never tried to be one of them again. When they called him Chink, he did not let them see that it was hurting him, and here his father was saying how nice it would be to wear a Chinese costume at an American celebration. What could he do? While he stood deliberating, to his utter horror, his father said, take Jin Hing, your younger brother, to the school party. तो क्या था, जब उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा था तो वो उनको मतलब शो नहीं करता था कि मैं दुखी हो रहा हूँ। ठीक है, उनसे दूर चला गया। और यहाँ पे क्या है, उसके फादर बोल रहे थे कि आपको जाना चाहिए चाइनीज़ कॉस्ट्यूम में, तो वो कैसे जाएगा अमेरिकन सेलिब्रेशन में। ठीक है, वो बहुत ही मतलब सोच रहा था। तो फादर ने बोला कि अपने यंगर ब्रदर जिसका नाम जिन हिंग है उसको भी साथ ले जाओ, वो भी न्यू एक्सपीरियंस कर लेगा। जिन वाई वेंट टू द बेड विद हैवी हार्ट एंड वाज अनेबल टू स्लीप पीसफुली। उस रात वो सो नहीं पाया बिकॉज वो बहुत ज़्यादा दुखी था। हिज फादर हैड स्पोकन एंड कुड नॉट डिसपॉइंट आइदर हिज फादर और हिज ब्रदर। उसके पिता ने बोला कि जाना भी है आपको, कॉस्ट्यूम पहन के जाना है और ब्रदर को लेके जाना है, तो वो उसको निराश नहीं करना चाहता था। इट वॉज द फर्स्ट बर्डन प्लेस्ड अपॉन हिम एंड डिसाइडेड टू गो थ्रू इट विदाउट एनी कंप्लेन। तो वो ये बड़ा बर्डन उसके ऊपर दिया गया था और वो उन्हें निराश नहीं करना चाहता था। बट द नेक्स्ट डे ही फेल्ट डिफरेंटली, ही विश्ड ही वॉज नॉट चाइनीज़। नेक्स्ट डे टोटली चेंज हो गया, उसने सोचना छोड़ दिया कि मैं चाइनीज़ हूँ, उसे लगा कि मैं अमेरिकन ही हूँ। और उसका सेलिब्रेशन का दिन आ गया वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को हिज मदर टुक आउट द ड्रेस एंड शी हैड पैक्ड अवे एंड ड्रेस हिम एंड हिज ब्रदर। मदर ने उन्हें रेडी कर दिया और फादर ने हेल्प की। तो क्या थी ड्रेस, ब्लैक स्टॉकिंग्स, ब्लैक सैटन शूज़, ब्लैक उसने सॉक्स पहनी, शूज़ पहने, सिल्क ट्राउजर्स पहने, बाउंड एट द एंकल्स, जिनको एंकल्स के ऊपर बांध दिया गया, एंड ब्लू ब्लाउज पहना, तो वो रेडी हो गया। इसके अलावा उसके फादर ने उसे क्या, एक लॉन्ग गाउन एंड ब्लैक राउंड कैप विद द बटन ऑन द टॉप, तो एक बटन वाली कैप भी उसे पहना दी। यू विल ब्रिंग मी ऑनर सेड मिस्टर फॉन्ग, एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ वेव्ड एट द बॉयज वॉक डाउन टू द स्कूल।
तो उन्हें वेव करने लगे, उन्हें बाहर छोड़ने आए और बोला कि मेरे लिए ऑनर लेके आना, ठीक है, मुझे प्राउड फील करवाना, फादर ने बोला। लुकिंग टू नाइदर लेफ्ट नॉर राइट, जिनवाई ड्रैग्ड हिज ब्रदर हु वाज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कीप पेस विद हिम, ठीक है, लेफ्ट नहीं देखा राइट नहीं देखा, वो अपने ब्रदर को खींचते हुए ड्रैग करते हुए जा रहा था, जो कि उसके साथ मतलब compete नहीं कर पा रहा था, उसकी मतलब चाल को नहीं मतलब कर रहा था, वो फॉलो नहीं कर सकता था। When they were going to the assembly hall, his teacher saw him, जब वो स्कूल पहुंचा तो टीचर ने देखा उसको। Why Jin, why? She said excitedly, उसने बोला कि आप क्यों आए हो? I did not know you were planning to come all dressed up, मुझे नहीं पता था कि आप भी चाइनीज में ड्रेसअप होके आओगे। And your brother is so cute, we have to think of something for you, और हमें कुछ सोचना होगा आपके लिए, मैंने कोई आपको रिहर्सल भी नहीं करवाई है। There she did not even expected him, उसने उसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। He would not have been missed if he had not come, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि क्योंकि वो उन्हें पता था कि चाइनीज़ है वो नहीं आएगा, तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उसको, तो जब अगर वो नहीं भी आता तो उसे कोई मिस नहीं करता, एंड उसके पास बड़ा अच्छा मौका था घर पे रहने का, बट उसने मिस कर दिया। प्रोग्राम बिगेन, प्रोग्राम शुरू हो गया। सम पॉपुलर ट्यून्स वर प्लेड, ठीक है, ट्यून्स प्ले की गई, ग्रुप बाय ग्रुप स्टूडेंट्स ਜਿਹੜੇ स्टेज पे आने लगे एंड परफॉर्म करने लगे। 5 स्कॉटिश बॉयज़ डांस्ड इन किड्स, स्कॉटिश क्या है, स्कॉटलैंड को बिलोंग करने वाले, जो प्रीवियसली जो स्कॉटलैंड के बॉर्न बॉयज़ थे, वो किड्स में मतलब के स्कर्ट्स में डांस करने के लिए आए, ठीक है। जिन वाई फेल्ट कंसोल्ड मीन्स के दिस इज द क्वेश्चन वी हैव का एक, फेल्ट कंसोल्ड मीन्स के जिन वाई को थोड़ा सा हौसला हुआ कि बाकी सब बच्चे भी स्कर्ट्स पहन के आए हैं। ग्रुप ऑफ इटालियन चिल्ड्रन, ठीक है, उन्होंने एक फोक सॉन्ग किया वहाँ पे। फिनिश बॉयज़ डिड अ ड्रिल वाइल द स्पेनिश, फिनिश क्या है, फिनलैंड के रहने वाले जो थे, प्रीवियसली फिनलैंड कंट्री को बिलोंग करते थे, स्पेनिश जो कि स्पेन को बिलोंग करते थे, ऑल, ठीक है, बॉयज़ एंड गर्ल्स परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज। तो नेक्स्ट उसकी टर्न थी, ठीक है, उसने सुना क्या, टीचर वाज सेइंग आई डिड नॉट एक्सपेक्ट देम, सो आई डिड नॉट रिहर्स एनीथिंग, आई डोंट इवन नो द चाइनीज़ एंथम, वो टीचर ने बोला कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी इस बच्चे को, मैंने इसे कुछ रिहर्सल भी नहीं करवाई है, एंड मुझे नेशनल एंथम चाइना का भी नहीं पता है, बट आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट हिम, बट मैं उस लड़के को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती। सो टीचर कॉल्ड हिम ऑन द स्टेज, ठीक है, तो वो वहाँ पे अपने ब्रदर के साथ आ गया। At the crucial moment, the pride of centuries of race of proud ancestors came to Jinwai's heart. तो इस crucial इस important moment पे क्या है, वो थोड़ा brave हो गया और उसका जो heart था वो filled with pride, ठीक है, जो उसने अपने ancestors के से लिया था, वो pride feel होने लगा कि I am a Chinese, I am different. Play the Yankee Doodle, he said proudly. उसने बोला कि Yankee Doodle American song है, वो play करो, मुझे आता है, ठीक है, I know the tune. So Yankee Doodle was played as Jinwai marched up on the stage holding his brother's hand. He bowed and his brother folded his hand and bowed too. वो स्टेज पे आ गया, ब्रदर का हैंड पकड़े हुए, बोर्ड मीन्स के नीचे को झुका। Jinwai took one step forward and felt happy that he was wearing his silken Chinese costume. तो आगे आ गया, वो खड़ा हो गया और वो बहुत प्राउड फील कर रहा था कि मैंने एक चाइनीज़ कॉस्ट्यूम पहना है। He proudly recited something in Chinese while the audience listened, surprised but pleased. उसने कुछ रिसाइट किया, रिसाइट मीन्स कि उसने कुछ बोला चाइनीज़ में, गाया उसने कुछ, बट ऑडियंस मतलब बहुत प्लीज्ड हो गए, खुश हो गए, बट उन्हें कुछ समझ नहीं आया। ही देन सा हिज टीचर कमिंग अप ऑन द स्टेज, तो उसने अपने टीचर को स्टेज पे आते देखा। टीचर ने बोला द प्राइज दिस आफ्टरनून फॉर द बेस्ट कॉस्ट्यूम एंड द बेस्ट परफॉर्मेंस बाय यूनैनिमस चॉइस, ठीक है, तो उस टीचर ने अनाउंस किया कि जो आज शाम का प्राइज़ है बेस्ट कॉस्ट्यूम, ठीक है, एंड बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए उसको जाता है जिनवाई को, एक्सेप्टेबल टू ऑल। यूनैनिमस चॉइस मीन्स के सारे मतलब सबने डिसाइड किया है, सबकी चॉइस के साथ ये बेस्ट कॉस्ट्यूम एंड बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड जो है वो जिनवाई को जाता है। There was a loud burst of applause from the audience as Jinwai stepped forward holding his brother's hand, ठीक है, तो ऑडियंस बहुत खुशी